विश्वनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपके शरण तो सतगुरु चरण को पुरुषो प्रेम करुणा परम श्री देव चंद्र जी नाम श्री प्राणीनाथ पति श्री मेहराज शुभ नाम श्यामायु श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहां नहीं भाग है कि भाग है कि ऋषिकानाथ प्यारे के महाराज जी आपकी शरण सदाई जी से विष्णु नशा के चलो। तो चलते सुंदर शाह जी बीतक साहिब की ओर। तो कल हमने प्रसंग सुना है कि किस तरह से सुंदर साहिब जी श्रीमती कृष्णा कुमारी जिन्होंने दुख देखने की, तो किस तरह से उन्होंने दुख देखकर फिर देखा कि भाई सतगुरु से मांग तो लिया लेकिन बहुत भारी पड़ गई। लेकिन आखिरकार सतगुरु महाराज जी की मेहर से इस परीक्षा में वो सफल भी हुई। चाहे कितनी भी गरीबी कितने भी भुखमरी सहन की, लेकिन आखिर में जीत हो गई, क्योंकि सतगुरु से साक्षात्कार अपनी आत्मा का मिलन अपने परमात्मा से हो गया। फिर ऐसे उदाहरण में से कोई गुण हो गया। अब आगे कह रहे सुंदर साथ जी, प्रसंग आता है श्रीमती रेवती देवी, है ना, जिसको भगतनी भी कहते हैं। और ये कहाँ के रहने वाली है, राजधानी की। तो वे अपना प्रसंग बता रही है। कह रहे हैं सभी में रहती है इच्छा, चाहा करता सब कल्याण। सबके अंदर इच्छा होती है, सभी अपना कल्याण चाहते हैं। प्यासे सभी यहाँ तरस के, नहीं किसी को पर भेज। हर कोई चाहता है मुझे परमात्मा मिल जाए, मुझे सतगुरु मिल जाए, लेकिन यहाँ जीवनी के संसार में कि कोई पहचान नहीं पाता जो सामने भी होती। तो कह रहे सम्मुख होता रहा सभी कुछ, पर कोई नहीं जान सका। लीला व्यस्त कौन है हम संग, कोई नहीं पहचान। ये ऐसी बुलबुली है कि सामने होते हुए भी हम उनकी पहचान नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि ये तन का आड़ा पर्दा जो आ जाए और अंदर में धन ही नहीं है। तो राज जी ने पहले कह दिया था कि मैं तुम्हारे पास रहूंगा, लेकिन पहचान नहीं। तो उनका कथन सत्य नहीं हो सकता। सत्य है तो उनके वचन भी। तो कह रहे यहाँ लीला कौन कर रहा है, पल पल हमें कौन संभाल रहा है, कौन अंदर में उपजाता है, कौन कार्य इच्छा प्रकट करता है, कौन उसको कौन करता है। इसको पहचान नहीं पाते और अज्ञानता वैसी हो जाती है कि ये तो मेरे दिल में इच्छा हुई, मैंने किया। कहने के लिए कह देते कि सतगुरु की कृपा से हो रहा है, राज्य की कृपा से हो रहा है, लेकिन उसको महसूस कर कि दिल में कोई विचार उपजा तो पहले क्यों नहीं उपजा। कोई रहस्य खुलते हैं तो मुझे नहीं पता, तो कौन खुलवा रहा है। तो जीने में कुछ बहुत अलग है। तो इसीलिए कह रहे हैं, अब ये अपनी लीला बता रही है कि मुझे रेवती देवी कहते हैं, मेरे भी हृदय में वो भक्ति की आग दबी हुई है ना। लेकिन जैसे ही मौका मिला तो वो तुरंत बढ़ गई, उसे चिंगारी पकड़ ली। अब बता रही है कि कैसे मुझे सतगुरु की पहचान हुई, कैसे मेरा वचन मिलन हुआ। अब मैं वो अपनी जिंदगी बताती हूँ, क्योंकि कहने ना हर एक के अंदर होती है इच्छा, लेकिन जब तक वो कर्म बकाया रहते हैं परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, सतगुरु की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि इंद्रावती जी कह रही है वाणी में कि कोई अपना बुरा नहीं चाहता, लेकिन उसके कर्म उसके आरे। तो कह रहे हैं घर अपना सोझा माया में, दान दिया कुछ ऐसा ज्ञान, किस प्रकार पहुंची मैं उन तक जिससे चरण हाथ। घर अपना सोझा माया, कह रहे कि मुझे अपना घर ऐसा लगा कि जैसे मैं यहाँ माया में रह रही हूँ, और सतगुरु ने मुझे ऐसा ज्ञान दे दिया, यानी मुझे माया और ब्रह्म की थोड़ी 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 पहचान होने लगी जब मैंने उनके चरण पकड़ लिए। तो कह रहे हैं कि सतगुरु ने ऐसा ज्ञान का दान दिया।
कि मुझे माया बन की पहचान होने लगी और घर मुझे माया की तरह लगने लगा। और कह रही कि मैं जब पहुंची कैसे मेरे सतगुरु के चरण मेरे हाथ आए। मुझके बता रही हैं कि जब मैंने यमपुरी के चित्र देखे, ऐसे कोई चर्चा चल जाती है, कोई वीडियो देख लेते हैं, कुछ भी देख लेते हैं, या कहीं से सुन लेते हैं, सपने में नजर आ जाती है। तो ऐसे ही ये कह रही कि जब मैंने यमपुर का चित्र देख लिया, जिसमें दिखा रखा था कि भाई ये कोई कर्म करेगा तो उसका फल ही मिलेगा, है ना, कोई झूठ बोलेगा तो उसकी जीभ में कैसे कीड़े पड़ेंगे, कोई हाथों से कुछ बुरा करेगा तो कैसे उसके हाथ काट दिए जाएंगे, कोई गलत संबंध बनाएगा तो कैसे उसे लोहे के थम से तपाकर आलिंगन कराया जाएगा, है ना, मतलब भांति भांति के कह रहे कि मैंने उन लड़कों को देखा। तो मेरे अंदर तो दहशत बढ़ गई। नहीं देखो सुंदर साथ जी, जो परीक्षित ने भी सुने थे, केवल 28 नरक कौन सुन पाए थे, वे भी थर थर कांप गए थे जब सुखदेव मुनि ने सुनाई। तो ऐसे ही ये कह रही कि जब मैंने यमलोक पे देखा, उनके बारे में सुना, उनका चित्र देखा, तो मैं तो रूह कांप गई। और अंदर में ये लगा, अरे मैं क्यों अपना, क्यों ना मैं भी अपनी मुक्ति का प्रयत्न करूं, कुछ साधन अपनाऊं, सत्य को पाऊं, ज्ञान लूं, और इस आवागमन से मैं छूट जाऊं, नहीं तो ना जाने मुझे कितने नरक मिलेंगे। दहशत बैठ गई। तो ये कौन है सोच, ये चित्र भी देखा तो कहाँ से देखा, ये सतगुरु की कृपा से ही देखा है। और नहीं तो ना जाने कितने बड़े बड़े नर्क सामने देख लेते हैं, फिर भी हृदय में चोट नहीं लगती। कोई विशेष बात ही हृदय में घर कर जाती है तो वो सतगुरु की मेहर ही होती है, और नहीं तो नहीं। तो कह रहे कि जब मुझे बहुत दहशत बैठी मेरे अंदर आया कि मैं भी अपना कल्याण करूं, कहीं ना किसी से तो बात करेंगे, भाई कुछ रास्ता बताओ, अगर अंदर हृदय में कुछ चोट होगी तो जरूर किसी न किसी से उस बात को शेयर करो। तो कह रही कि मैंने भी किसी से जिक्र करा कि भाई ऐसे ऐसे, भाई तुम्हें कहीं से परमात्मा मिले हो या ज्ञान मिला हो, तो मेरी अंदर इच्छा हो रही कि मैं भी इस नरकों से छूट जाऊं, नहीं तो न जाने कितने नरक मुझे भुगतने पड़ेंगे। तो कह रही कि जब भी मेरे हृदय में भाव आया था तो तभी सतगुरु महाराज जी मुजाहिद वहां पर आए हुए थे, रात में। कि महाराज जी तो घूमते रहते थे, विदेश घूमते हैं। कह रहे कि जब भी राजधानी में आए हुए थे तो मैंने भी जिनसे बातें की थी तो उनसे पता चल गया मुझे कि एक महाराज जी आए हुए हैं सिर के ऊपर, बहुत बड़े हैं, उनके अंदर साक्षात परमात्मा विराजमान है, बहुत बहुत चीजें ले रहे हैं। तो कह रही मैंने जैसे उनकी बात सुनी तो मैं भी भाग चली दर्शनों के लिए, क्यों, क्योंकि पहले तो अलार्म मरा गया था ना अंदर, चाहत पहले पैदा, पहले चाहत उत्पन्न होती है मिलने की, तो वो भी धनी ही करते। कह रहे ना कि पहले मैं तुम्हें याद करता हूँ तब तुम्हें मेरी याद आती है। तो ये चित्र देखकर अंदर बेचैनी हुई और सदगुरु पाने की इच्छा हुई, तो किसकी प्रेरणा से हुई, उसी की प्रेरणा से। पहले उसने पुकारा तब अंदर हृदय में आया। और मेरे ख्याल से सबके अंदर यही इच्छा हो, यही घटना हुई। सबसे पहले कहीं ना कहीं जो प्रश्न उठा है, तो उठा जरूर होगा, लेकिन हम सोचते हैं कि मेरे अंदर जिज्ञासा है, जबकि अंदर में करके देखो कि वो सतगुरु महाराज जी की, राज्य महाराज जी की प्रेरणा से ही हमारे दिल में गुजरा है। और फिर इच्छा पैदा होती है, कहीं ना कहीं संबंध जुड़ेगा, कहीं ना कहीं तो गुरु मिलेगा। तो हमने नहीं उपजाई, तो मेरे धनी ने याद किया मुझे, तब मुझे उनकी कह रही, तो मेरे तो बड़ा सौभाग्य जगा कि भाई मैं भी चलूं। तो मैं भागी भागी गई और जाकर मैंने उनके दर्शन लिए, उनके चरण छुए। और कह रहे कि ठहरे आखिर में आकर वही झलक सी पाई, जब रात देने में आकर बैठे थे जिनके घर पर, मैंने उनके चरणों में प्रणाम किया और अपनी प्रेम भरी दृष्टि से मैंने उनके नूरी मुखारविंद को देखा। कह रहे वही मुझे झलक मिली, उनमें चुभे दृष्टि, और वो दर्शन, वो सुंदर मुस्कुराता मुख इतना सुंदर लगा कि मेरे दिल में वो अकड़, उसे मैं भूले भी नहीं कि प्रेम का स्वरूप साक्षात मेरे से। कह रहे कभी ना फिर दर्शन हो पाए, उसके बाद मैंने कभी दर्शन नहीं किए, एक ही झलक। उसके बाद कह रहे कि कुछ समय के बाद जो मेरे पति देव थे सोहन लाल, उनका धाम गमन हो गया। तब वो कह रहे कि ऐसे ही समय बीत रहा, एक तरफ देखो तो सतगुरु का प्यार था, दूसरी तरफ देखो तो माया की मार थी। क्योंकि जीव भी है साथ में और आत्मा भी। आत्मा को एक झलक मिली तो अंदर में प्रेम बढ़ता है। बाहर से देखे, देह की दृष्टि से, जीव की दृष्टि से तो पति भी चले गए, तो भाई दुख की घड़ी तो आ ही गई है। तो कह रहे कि जब मैं एक दिन बहुत दुखी थी तो सतगुरु महाराज जी मुझे स्वप्न में दिखाई दी, और नजर कैसे आई कि जैसे सामने ही कुर्सी पर बैठे हो। कह रहे हमने झुककर प्रणाम किया, कुर्सी पर बैठे हुए मेरे सतगुरु मुझे नजर आए, और मैं उठी, उठकर मैंने प्रणाम किया और अपना रूप दिखाकर उनके
वे प्राण धन अंतर थे। बस जैसे ही मैंने प्रणाम किया, तो प्रणाम करके जैसे सिर ऊपर उठाया, तो महाराज जी तुरंत अंतर ध्यान, क्योंकि स्वप्न में दिखा। कह रहे कि जब दिखा तो कह रहे कि जब चमेल सिंह के घर आए, जाने कैसा दर्शन, क्योंकि चमेल सिंह राजधानी के ही थे, तो उनके घर महाराज जी ज्यादा आ जाया करते थे। तो कह रहे कि मैं उनके घर ही गई थी जब चमेल सिंह के घर आए थे। जाने कैसा दृश्य मिला, लगे आग से नहीं जाता हूँ जैसे कोई जल गई। पता नहीं कि रात में आई थी, चमेल सिंह के घर पर आई हुई थी। तो कह रही कि वही दृश्य मुझे ऐसा मिला कि जैसे अंदर में कोई जहर घुल गया हो, कोई आग लग गई हो हृदय में, क्योंकि मिलन की इतनी तड़फन थी कि कुछ कहा नहीं। क्योंकि वो अंकुर था ना, संबंध था, तो धामधनी खींचते। कह रहे लोचा करती आत्म अंदर, जगते चैन न सोते चैन। क्योंकि जब अंदर एक विरह की लपटें उठती हैं, सतगुरु से मिलने की इच्छा होती है, तो फिर शांति नहीं रहती। यही परमात्मा के लक्षण है कि वो विरहनी तो दिन रात रोती रहती है, अंदर नहीं, वो बाहर से नहीं कि बाहर से, अंदर ही अंदर एक हृदय में टीस लगी रहती है। और जबकि एक प्रेम की झलक मिल गई हो और फिर बिछड़े। कह रहे ना, विरागत रे जाने से जो मिलकर बिछड़ी, और जो मिल बिछड़ी जैसे यागत जाने से वही जानेगी जो मिलकर बिछड़ी। जो एक झलक में सतगुरु ने वो दीदार दिया, वो प्रेम दिया, तो हृदय को बांध लिया अपने। और इधर अगर जो माया में फंसती, तो माया का वो बंधन भी तोड़ दिया, अकेली पड़ गई। अब तो और ज्यादा सतगुरु याद आते। तो कह रहे उसी झलक ने मुझे ऐसी बेचैन कर दी कि लोचा करती आदम अंदर, ना तो जगते चैन और ना ही सोते चैन। जैसा देखा दृश्य वहां पर दिखते वही एन के हैं। जैसा मैंने उनका मुस्कुराता और मुखमंडल देखा सतगुरु का, है ना, नैनों से बरसता हुआ प्रेम देखा, तो वही स्वरूप एन का एन मेरे हृदय में आका। वो पहली झलक, उसे भुलाई भी नहीं, भूल पाई थी। कह रहे बहुत दिन तक मेरी ऐसी हालत रही, जैसे तैसे करके मैंने 1 साल काट दिया। बिरन उठती रही साल भर यूं ही आत्म बीच आग की झाल। मेरी आत्मा के अंदर वही आग की विरह की लपटें उठती रही। और आखिर में कह रहे मंत्र प्राप्त करने में जयपुर पहुंच गई मैं एक दिन। आखिर जब इतनी बेचैन हो गई मैं उस झलक से ही, तो एक दिन मैं मंत्र लेने के लिए मुजाहिदपुर पहुंच गई। ये होता है सुंदर साहिब जी अंकुरित आत्मा का। अभी मंत्र भी नहीं लिया था, केवल एक दृष्टि पड़ी थी, एक नजर में सतगुरु ने अपनी कह रहे तो सम्मुख देखने के लिए मैं दौड़ पड़ी। लोक लाज मर्यादा थे, जो लोक लाज के बंधन थे, भाई विधवा है, स्त्री है, गाँव में तो प्रतिबंध होता था। लोग बहुत आरोप लगाते हैं इधर उधर के, तो मैं सब लोक लाज जाओगी, कोई कह रहा तो कहने दे। क्योंकि इस समय तो नशा जी ज्यादा लांछन है। अगर पति सर पर है तो कहीं भी घूमती रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर विधवा होकर कहीं जलेगी तो 10 लोग उस पर नजर लगाते तो देखेंगे कहाँ जाती है। एक दिन गई, 2 दिन गई, 3 दिन गई, तीसरे दिन पता नहीं क्या क्या लांछन है। और यहाँ तो सतगुरु साक्षात बैठे हैं, तो लोगों की दृष्टि बाह्य भी है। तो कह रही मैं, कोई कुछ भी कहे कि भाई आश्रम में जाती है, महात्माओं में रहती है, तो मैंने सारी लोक लाज को फूक दिया। यही तो लोक लाज बंधनी तो हमारे बीच में आ रहे थे। इन सबको मैंने त्याग दिया और जाकर मैंने सतगुरु का चरण पकड़ लिया। कह रहे जिस दम मेरा आसन बिछाया मंत्र लेने का, तो मुझे ऐसे अंदर लगा, ऐसे मेरे हृदय को छुआ, ऐसा लगा कि कोई मेरे अंदर ही है। अब जैसे आलिंगन होता है, एक स्पर्श होता है एक जगह, तो मेरी आत्मा को महसूस हुआ कि कोई है जो मेरी आत्मा में अंदर प्रवेश कर रहा है। कौन थे वे? और राजी महाराज जी, तो आत्मा के अंदर और कौन प्रवेश कर सकता? कोई और नहीं प्रवेश कर सकता। तो कह रहे तन से तन जैसे आलिंगन आपस में लिपटे जैसे, कि मुझे अंदर ही अंदर, क्योंकि गांव में तो ना घूंघट निकाले होते, तो मैं कह रही घूंघट निकाले बैठी थी। तो जब मैंने मंत्र लेने के लिए आसन बिछा, तो मुझे महसूस हुआ कि जैसे मेरे अंदर कोई प्रवेश कर नहीं सकती, और जैसे एक तन दूसरे तन से आलिंगन करता है, ऐसे मेरी आत्मा ने अपनी एक दिव्य शक्ति से आलिंगन का महसूस किया। कह रहे दिखने के 2 तन थे दिखने के लिए, लेकिन है था एक ही था। दिखने के लिए 2 तन, लेकिन जब अंदर हृदय में प्रवेश कर गए, तो मुझे लगा कि वो एक ही है, 2 नहीं। तो वास्तव में आत्मा परमात्मा एक ही है। 2 को तो करके लीला की जा रही है।
रोम रोम रोमांचित है। अब जो हृदय में वो आनंद की लहर दौड़ेगी तो क्या वो बाहर प्रकट नहीं होगी? मन पर भी आएगी, बुद्धि पर भी आएगी, और उसका प्रभाव तन पर भी पड़ता है। तो कह रहे मेरा रोम रोम रोमांचित हो गया, जिसे कहते हैं ना कि रोमटा खड़ा हो गया, ऐसे कपकप बन गई। आलिंगन उनका। देखिए चार्जिंग रुक नहीं गया, डाउन हो गई बैटरी, चलने की नहीं, लूज है क्या? चलेगा। इसलिए क्या था, लूज तो नहीं हो रहा है? नहीं तो उसमें लगा देगा। नेक्स्ट बार भी चल गई। अब चलेगा। हम्म। चलेगा। ये ढील लगा। तो कह रहे हैं घूंघट सा था कुछ अपने मुंह, तिलक लिया जब मस्त, कि जब मैं बैठी थी सतगुरु के सामने तो थोड़ा सा घूंघट लिया हुआ था, तो जैसे ही मेरे माथे पर तिलक किया, क्योंकि मंत्र देने से पहले तिलक करते हैं, मिली आंख से आंख हमारी आंखों के घूंघट। कह रहे हैं कि जब तिलक किया तो तिलक तो करते थोड़ा सा उठा करके, जब सतगुरु से आंखें मिली, नजर मिली, तो जो आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ था ज्ञान का, वो पर्दा हट गया, और देख लिया कि साक्षात मेरे सतगुरु के रूप में मेरे धाम में ही विराज है। तो कह रहे हुआ आमना और सामना संबंधी से आया। अब तक तो था कि भाई सतगुरु से मिलना है, सतगुरु से मिलना है, लेकिन अब संबंध की पहचान हो गई कि मैं आत्मा अपने परमात्मा से अलग नहीं हूँ। क्या मेरी निष्पत्ति, ये निस्बत की मुझे पहचान हो गई। जब आमना सामना हुआ तो पहचान लिया कि मैं और कोई नहीं, मैं अपने परमात्मा की आत्मा हूँ, और मेरा इंसान अखंड अटूट परम धाम का संबंध। तो निस्बत की पहचान। तो असल में देखो तो यही तो तिलक लगना है। तिल मात्र छोटा सा इस ज्ञान में आ जाए, जो मार होता है ना, यहाँ पर आ जाए, जागृत बुद्धि आ जाए अपने संबंध की पहचान में, तो असल का तिलक है। तो भला जिन सतगुरु महाराज जी के जो कोमल कोमल हस्त कमल है, उनसे जिस मस्तक पर भी तिलक करेंगे, तो भला वहां ज्ञानता रुक सकती है? इतना बड़ा सौभाग्य है रे दीदी। खुद सतगुरु महाराज जी ने तिलक किया, और तिलक करके नेत्रों से नेत्र मिलाए, और नेत्रों का घूंघट हटा दिया कि तिलक है ना। हम क्या मूर्ख परम धाम में तीसरी बॉम्ब पर तिलक करते हैं? राज जी महाराज जी माया में आकर हमारा तिलक करे कि तुम्हारे ऊपर ये फरामोशी का जो आवरण चढ़ गया ना, इस भूत को, इस माया के भूत को मैं उतार दूं। इतनी पैनी नजर की आत्म जैसे अंदर बिंद गई। जब मेरा थोड़ा सा घूंघट ऊपर उठा, सतगुरु महाराज जी ने तिलक किया, मैंने ऊपर उठाकर नजर देखी, तो ऐसी पैनी नजर, ऐसी पैनी नजर, कह रहे कि मेरी तो आत्मा बिंद गई। वो सीधी दृष्टि हृदय पर जा पहुंचना गई, और अंदर का पर्दा उठ गया। वे नजरें दिखती रहती, भूल न सकते हम। दो बार नजर मिली, एक बार प्राण में चमेल सिंह के यहाँ देखी, और दूसरी बार मुजाहिदपुर में देखी, जब दाता मंदिर देने से पहले तिलक। तो कह रहे ये नजारे में भूल नहीं सकते। क्यों भूल कैसे जाएंगे? ये धनी के साक्षात दृश्य नेत्र हैं, जो नेत्र हृदय में आत्मा के चुप जाते हैं, तो कह रहे कि घायल कर जाते, वो बिंद देते तिकोना बाण। जिस हृदय के, जिस रूह के हृदय में चुप जाए, तो भला वो अखंड नहीं, वो घायल नहीं होगा। यहाँ के मुंह में भी देखे, अगर किसी के नेत्र से नेत्र मिल जाए तो पागल हो जाते, दीवाने हो जाते, दुनिया की लोग लाज मर्यादा खो देते हैं। जो मिटने वाला क्षणिक मोह का संबंध है, इंद्रियों का संबंध है, और ये तो आत्मा का परमात्मा से अखंड संबंध है। बड़े सौभाग्यशाली ऐसे सुंदर साथ, इनके चरणों में भी जितना प्रणाम किया जाए उतना ही कम है, कि मैंने साक्षात सतगुरु महाराज जी के रूप में धनी से मिलन का यहाँ पर सुख लिया, आनंद लिया। हर प्रकार जब हुए उन्हीं के पासा बदला जी। जब हर प्रकार से मैं उनकी हो गई, तन भी उनका, दिल भी, हृदय भी सब उनका, तो मेरा तो पासा ही बदल गया। कैसे बदल गया? आज और कल और निरंतर अपना रहन सहन बदला। अंदर में आनंद की वो लहरें हिलोरे लेने लगी,
तो अपना आज और कल दिन प्रतिदिन हमारा व्यवहार बदलता चला गया। छोटे से जीवन में हमने देखे बहुत चरित्र उनके। हालांकि छोटा थोड़ा ही जीवन मिला, लेकिन इस थोड़े जीवन भी मैंने अपने धर्म के अनेक लीला, अनेक अनुभव। तो भले ही थोड़ा जीवन हो, लेकिन सार्थक तो है। 100 साल की आयु से तो 50 साल बेटर हैं, जिनमें सतगुरु का सानिध्य हो, और वह 100 साल को आग लगे जिसमें माया में फंसे रह जाए। वर्णन करूं कहाँ तक लीला, भले भले जाऊं सतगुरु कि मैं उनकी लीला का वर्णन कहाँ तक करूं। बस मैं बार बार सतगुरु पर बलिहारी जाती। मोर मुकुट और सांवरी सूरत, बहुत अनुभव है, लेकिन एक बार का बता रही हैं कि मुझे साक्षात मेरे धाम के दुल्हा सिर पर मोर मुकुट लिए और सांवरी से मैंने मुझे एक बार सतगुरु महाराज का तो भजन ही बड़ा प्यारा है। मेरा दर्शन दिल ललचाए, है ना। दर्शनों का दिल दिल लल जाता है सामने, है ना। मैं तेरे दर्शन कब पाऊंगी। ऐसे रेवती को मिल गए सुंदर साथ जी, वही सब वो मिल गया। अब देखो आड़ी का लीला कैसा, खुद सांवरी सूरत में विराजमान है और अपने आप कह रही है मेरा दर्शन दिल ललचाए। वो सांवरिया, है ना। ये क्यों, क्योंकि हमें भ्रमित करने के। वही देवचंद जी वाली लीला है। इंद्रावती जी ने जिसको पकड़ लिया, कह रहे कि देखो ब्रज की लीला, देखो रास की लीला, अरे देखो जमुना जी प्रकट हो रही, अरे देखो माखन की बिलोने की आवाज आ रही है। तो इंद्रावती कह रहे हैं अरे सामने बैठे हुए फिर भी आईना दिखा रहे हो कि देखो ब्रज और देखो लीला, देखो परम धाम। ये नहीं कहे देखो मैं सामने बैठा हूँ। ऐसा ही कर रहे हैं सतगुरु महाराज जी, हमें दिखाने के लिए कह रहे रे मेरे सांवरिया मेरा दर्शन दिल लग जाए, और बैठे खुद उसी रूप में। तो यही तो है, वो टेढ़ी चाल है इनकी। अब वही भुलावे में डालते हैं। जैसे उनको आया था ना कि माला के लेके क्या करेगी, और खुद माला लिए बैठी आती है। अब पूछे तो आप क्यों माला ले रहे हैं, हमें बुलावे में डालने के लिए। ऐसी टेढ़ी लेगा। कह रहे मोर मुकुट और सांवरी सूरत में दर्शन हमको एक बार दिया, कमी न रहने भी कहे कि जो जब चाहत किसी चीज की कमी नहीं रहने दी। जब भी दिल में इच्छा उपजी उसी समय तो हो सकती। उस समय तो सतगुरु साक्षात कंस थे। उनका सानिध्य मिला, उनका स्पर्श मिला, उनके सुगंध मिले। तो क्यों नहीं वे इच्छा पूरी करेंगे, जब आज हमारी भी कर रहे हैं। भले ही वो अंतर ध्यान है, अंतर सूक्ष्म रूप से है, तो अभी भी दिल में जो इच्छा उपजती है तो क्या वे पूरी नहीं कर रहे। हर पल पल कि वे हर इच्छा को पूर्ण करें। बस वो ही इच्छा पूर्ण नहीं करती जो हमारे लिए बाधक है। ये व्यस्त भजन में एक दिन, अब बता रही हैं कि मैं एक दिन भजन में व्यस्त बहुत डूबी हुई। तो कह रही बीत चुकी थी काफी रात, रात धने में थी मैं तो भजन करते करते मुझे बहुत रात बीत गई थी। तो कह रही कि उस समय चमेल सिंह जिंदा थे, नहीं तब तक मेरा शरीर नहीं छूटा। तो ध्यान में बैठे बैठे मुझे आवाज आई कि शाकुंतल चमेल, एक आभास हुआ, आवाज आई। तो अंदर में संशय हुआ कि शाकुंतल चमेल क्यों हमारा। अब संशय तो उपजा। अब कह रही कि चमेल सिंह से तो हम अच्छी तरह से वाकिफ थे, है ना। उनके घर आ जा करते थे, उन्हीं के घर सतगुरु महाराज जी से भी मिलन हुआ। तो फिर उन्होंने पूछा कि मैं चल के महाराज जी से ही पूछती हूँ, मिस्टर चमेल सिंह जी से ही पूछती हूँ कि मुझे ऐसे ऐसे अनुभव हुआ, इसका क्या मतलब है, क्या आप उसका शंका का निवारण कर दोगे। महाराज जी ने कहा कि साकुन, मुझे आवाज सुनाई दी साकुंडल चमेल, और चमेली मेरी बहन का भी नाम है। अब मुझे समझ में नहीं, महाराज जी ने चमेल कहा कि चमेली कहा। तो क्या मेरी बहन में शाकुंतल की आत्मा हो सकती है। मुझे उनका रहन सहन तो लगता नहीं। और मैं जाकर उससे पूछूंगी तो वो तो कह देगी हाँ मैं शाकुंतल हूँ, लेकिन मैं तो आपसे निवारण करा। तो उन्होंने कहा कि मैं ही कह तो देंगे, लेकिन आप उस पर विश्वास नहीं करते। मैंने कहा कि नहीं आप बताओ मैं विश्वास करूँ। जब मुझे आभास हुआ या स्वर सुनाई दिए
तो मैं जरूर आप में विश्वास करूंगी आप में। तो कह रहे कि जब वो कहने लगे कि वास्तव में इस चोले में ही तुम शाकुंतल की वासना को जानो, शाकुंतल की वासना को इस तन में जानो। क्यों जानो? क्योंकि छत्रसाल जी के चोले में उनको दुख का कम आभास हुआ। अब देखा, चमेल सिंह की बीतक हमने सुनी है, उन्हें कितने कष्ट हुए, बीमार भी हुए, बहुत हुए, और सारी बीतक तो नहीं सुनी कि जीवन में न जाने कितनी घटनाएं घटी होंगी। तो कह रहे छत्रसाल, अब वैसे देखो तो छत्रसाल जी को ये नहीं कह सकते उन्होंने उन्होंने 52 लड़ाइयां लड़ी, मुगलों से किस प्रकार युद्ध करते थे, क्या उन्होंने कम कष्ट झेला है? ऐसा तो आजकल में किसी पे भी नहीं है जितना उन्होंने किया। लेकिन करते करते भी सेवा में हाजिर थे। लेकिन फिर भी ध्यान दो, अगर ये कहे कि भाई दुख तो झेला है, लेकिन देवचंद जी महाराज जी ने इंद्रावती जी को कहा था कि दो आत्माएं राजघराने में उतरी हैं, खेल में बड़ी खुश हैं क्योंकि उनकी परात्म हंस रही है। समझे? उनकी परात्म हंस रही है, यानी परात्म हंस रही है, तो यहाँ वो इतनी दुखी नहीं है, इस खेल को देखकर भी खुश है। तो कह रहे कि छत्रसाल जी के चोले में थी, क्योंकि आना तो सबको पड़ा दोबारा, ये तो नहीं कि आना नहीं पड़ा। भाई अगर हम गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी में से कहीं एक को जरूरत पड़ेगी और बैठे सब उसी में, तो एक को वापस जाना है तो सारियों को जाना ही पड़ेगा ना, उसमें ऐसा तो नहीं हो सका कि वो उतर जाए। तो खेल में आना तो दोबारा पड़ेगा ही, तीसरे खेल में सभी आई है ना। लेकिन जो जो भी अभी सूरताएं हैं वे फिर पुनः लीला पर। तो इन्होंने बताया कि हाँ है इस तरह में शाकुंतल की आत्मा, क्योंकि दुख नहीं देखा था तो इस बार दुख देखा, और तुम पहचान सको तो पहचान। उन्होंने कहा कि मेरी आत्माएं तो सब मेरे धनी की अंगना है, वो धाम धनी जिस सूरता का आवेश जिस जीव पर डालकर वो दिखाना चाहते वो तो उनकी थी। क्योंकि जीव अलग अलग चुने जाते हैं, जैसे पहले फूलबाई का जीव था, ध्यान देना, और फिर वे किस तन पर आई, दूसरे जीव पर आई तेज कुबेर के रूप। तो जीव तो अनेक बदल देती है। तो इसीलिए कह रहे कि अब हम हैं, तो कह रहे हैं कि यहाँ पर अब सोई पड़ी हुई जो आत्माएं हैं, तो उन सबको यहाँ पर सतगुरु महाराज जी के अंदर बैठकर राज्य महाराज जी साक्षात हम सबको जागृत कर रहे हैं। कह रहे आकर सोई पड़ी थी एक रोज में, ये तो बताया इन्होंने, और रास्ता अपना अपना बताया कि किस तरह से उन्होंने मेरी इस समस्या का समाधान किया। अब एक बार और बता रही है, कह रही है कि मैं एक रोज पड़ी सोई हुई थी, तो मुझे बहुत ही बड़ा भयंकर सांप दिखाई दिया और आकर मुझसे लपेटा उसने, लिपट गया जब आधा भाग, मैं जैसे लेटी हुई थी तो लेटी लेटी को मुझे उसने लपेट लिया, जब आधा भाग लिपट गया तो उसने मेरे सामने आकर फना कर। अब देखो तो डर तो लगेगा ही। कह रही कि तुम मैं बहुत जब डर गई कि भैया आज तो खा निशान ने। तो कह रही कि मुझे आवाज आई उसी नाग में से कि काहे को तू डरती है, काहे को तू डरती है, और या हो तुम हमसे नाराज, तुम काहे को डरती हो, ये तुम हमसे नाराज हो। तो कह रहे कि जब मैंने इतना आभास सुना तो मुझे लगा, बाहों में भरकर फन उनका मैंने छाती से लिपटाया, और मानो मीत मिला हो अपना, हृदय शांत हो गया। ये सतगुरु महाराज जी की लीलाएं हैं। सुंदर सा जी, हमें तो महाराज जी अगर ऐसे दिखा दें तो हमारा तो हार्ट पैन हो जाएगा। शायद हम डरपोक बैठे हैं, इसलिए महाराज जी हमारे साथ में ढिलाई नहीं करते, है ना, और हम चाहते भी नहीं करें, जैसे सतगुरु महाराज जी आपको अच्छा लगे ऐसा, है ना। तो ये अपना अनुभव है। तो क्योंकि कल की मीटिंग में भी हमारा ऐसा ही हुआ था ना, सुंदर सा जी उनका आया था, जो शांति देवी का आया था, जो सुखबीर सिंह की पत्नी थी मुरलीपुर की, कि वे ब्लाउज और जो नीचे की होती है ना चरणिया में पहने होती है, तो बीच में थोड़ा सा भाग रात को खुला रह जाता है जब दोनों ही कपड़ों में रहते हैं। तो उस पीठ पर जो हाथ लगा था, जो हाथ लगकर शीतलता है, तो उन्होंने सोचा कि कोई सांप तो नहीं, तो वे ब्लाउज और चरणिया पहने हुई थी। तो उनकी बेटी का फोन आया था, उनकी बेटी है यही जो ये है दुष्यंत जी है, उनकी बहन है गायत्री यहीं पर, उनका फोन आया जब उन्होंने वीडियो सुनी। बहुत कुछ बताया उन्होंने अनुभव, लेकिन मुझे लगा कि भाई हमारे अकेले से क्या शेयर करता, आप सभी सुंदर साथ को बताओ मीटिंग में आकर, तो वे अपना अनुभव बताएंगे, और भी बहुत सारी बातें बताएं कि रियलिटी में ही हुआ था हमारी माता जी। वो गिलास वाली बात भी बिल्कुल रियलिटी में, कि मेरी छोटी बहन ने पीकर, वो जैसे टोकरी में डाल देते बर्तन धोकर, भोग का था वो, और वो पिया और उसमें वैसे डाल दे चना मत को, धुआ नहीं था। तो कह रहे कि हमारी आंखों देखी घटना है।
तो बहुत अनुभव। तो ऐसे सुंदर साथ जी हम बिना देखे तो किसी पर हमारे लिए तो असंभव है विश्वास करना, लेकिन जो घटनाएं घटती दिव्य लीलाएं सतगुरु की हैं। क्योंकि देखो जब मुजाहिदपुर में थे ना, मंदिर की स्थापना हुई थी, और तो उस समय भी जब कह रहे थे कि भाई वहां पर बहुत सारी जमात नजर आई, और फिर जाकर उनको रतन सिंह को कहा कि लाए फुलाओ फावड़ा उठाकर, तो वहां को सर्पों के, भेड़ियों के, कितनों के थे, बिल बने हुए थे। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे सब सतगुरु के रिश्तेदार हैं, ये रिश्ते नातेदार है, आया ना पर्सन याद। तो क्यों? क्योंकि वो ही दिव्य आत्माएं हैं, और हमारे परम आचार्य गोपाल मणि जी की बात करें, ये भी न जाने किस किस रूप में दर्शन दे देते थे, क्योंकि उनके पास सिद्धियां थी। कभी भावरे का रूप बनकर उन्होंने परिक्रमाएं भी लगाई है, नव खंडों की, 3 3 बार परिक्रमाएं की, सांप का भी रूप धर लेते थे। तो ये देखो सतगुरु महाराज जी के नहीं बोला। तो कह रहे कि जब मुझे आवाज आई तो मैंने क्या किया, उनको छाती से लगा लिया, बहुत मुझे आनंद प्राप्त हुआ। झलक लगी उनमें मुझे सतगुरु है, मुझे सांप नाग नजर नहीं आया, मुझे तो उनमें सतगुरु नजर आए। छाती लग हो गया विलीन, और जैसे ही छाती से लगाया वो विलीन हो गए। सभी रूप से सतगुरु के हैं, पहले ही था हमें यकीन, मुझे पहले ही यकीन था कि सतगुरु मेरे किसी भी रूप में आ सकते हैं। ऐसा क्यों किया सुनो, यहाँ देख, अंदर एक विरह की लपटें थी, मिलन की एक वो थी जो बात। अगर सतगुरु अपने ही तन से आते तो लोग क्या क्या बातें बना, क्योंकि यहाँ मर्यादित है, मर्यादा में रहना। बाहर तन पुरुष का, अंदर अपने प्रियतम, अगर वही परम धाम की लीला यहाँ करने लगे तो क्या कहेंगे लोग। देखो महाराज जी पर तो बिना करे कितने उंगली उठी है, खुद अपने बेटे सोमदत्त जी ने कितने बातें कही, ओमदत्त ने कैसे कहा, राजकटुरी जी ने कैसे कहा, रामकटुरी जी ने, है ना। क्यों? क्योंकि बाहर की दृष्टि बाहर से विकार ही देखती है। हम जैसों की तो क्या बात करें। जब वो राजा परीक्षित कथा सुन रहे थे, उनके अंदर भी शंका उठ गई। आप कह रहे कि धर्म की स्थापना के लिए इनका अवतरण हुआ है, और ये तो खुद ही पराई स्त्रियों के साथ रासलीला करके मर्यादा तोड़ रहे हैं, कि कैसे पूर्ण परमात्मा। तो यहाँ की बुद्धि नहीं समझ पाती उस लीला को, तो यहाँ मर्यादा में रहना पड़ता है। तो इसीलिए मेरे सतगुरु क्या है, अलग रूप धर कर आए, और उसी एकता का अनुभव करा, जैसे ब्रज में थे ना बाल रूप में। और हम क्या करती थी, चांदनी रात होती थी, चौराहों पर सब लोग बड़े बुजुर्ग बैठे हुक्का पीते, बातें करते, आपस में दिन भर की बातें करते, और हम ढोल नगाड़े ले लेकर कभी नृत्य करती, कभी गायन करती, और कभी कोई तो अपने कहना को उठाकर अपने मंदिरों में ले जाते, कमरों में ले जाते, और वहां जाकर वही आनंद की लीला होती, परमधाम वाली। कह रहे वाणी में कि बाहर के लोग कहते हैं, अरे ये तो गोपियां बावली हो रही है, ये नंद का लाला काना है, इसने सबको नाच नचा रखे हैं, बालक के साथ लीला कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता अंदर के संबंध का, आत्मा का परमात्मा से क्या संबंध। तो ये देखे समझ, शायद हमारे लिए भी धनी ने, इसीलिए हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, इसीलिए हमारे सतगुरु ने भी एक स्त्री का तन धारण करके हमें आकर चले। नहीं तो शायद पुरुष रूप में हमें मिलते तो हम भी इतने एकता का महसूस ना कर पाते। इतने एक रूप बैठकर, एक बिस्तर पर बैठकर, एकांत में बैठकर, दिन हो या रात हो, एक थाली में खाना, एक में पानी पीना, नाचना गाना शायद ना कर पाए। तो ये भी एक मेहर है मेरे। तो कौन कह रहे हैं सतगुरु एक रूप में बन सकते, वो अनंत रूप दर्शन, जिसको जैसा है। तो कह रहे हैं यहाँ, आत्मनाथ राज राजेश्वर, आत्मनाथ आत्मा के भी नाथ है, प्राणों के भी प्रिय है। एक निवेदन है मेरी, चरणों में रहने देना बस, अगर रेवती है, अगर रेवती तुम्हारी है तो सतगुरु महाराज जी तो अपने चरणों में लगाए रखना। वास्तव में अगर हम सब अंगनाएं आपकी हैं तो अपने चरणों से अलग मत करना, ऐसे ही अपने हृदय का प्रेम करते रहना, क्योंकि हम सब प्रेम के दीवाने और प्रेम के भूखे हैं। प्रेम की बस्ती के रहने वाले, या माया के मुंह में आकर रहने लगे, लेकिन अंदर में प्रेम की वो भूख लगी है, तो उस भूख को आप हमेशा, इसी के साथ आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम। अब आगे चलते हैं, अगला प्रकरण सुनना शायद जी अगली भी तक देंगे, अगली भी। अब क्या देख रहे हैं, पुलिस प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय।